Hi everyone. Today is a very important session. Those who want to improve their communication skills, right? Idioms उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. Idioms makes your language more impressive, expressive. It is just like a spices, जिसमें आप एक अलग फ्लेवर दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज में. You can see, for example, Navjot Singh Sidhu, like who is already using these idioms in his every sentence. That's why he is different when he's standing with someone. So let's start idioms without wasting time. So first of all, the first word for today is break the ice. Break the ice means to initiate conversation in a social setting. फॉर एग्जाम्पल, जब कोई 10 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, बट नो बडी इज टॉकिंग. अब उसमें कोई एक बंदा बोल करके बातचीत शुरू करता है तो उसे बोलते हैं ब्रेक द आइज. किसी सामाजिक स्थिति में बातचीत की शुरुआत करना. एग्जाम्पल मैंने दे रखी है. ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइज एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग. मीटिंग में कोई नहीं बोल रहा एंड ही स्टार्ट टू ब्रेक द आइज. इट मीन्स ही स्टार्ट स्पीकिंग. ठीक है, चुप्पी को तोड़ना, आप ये वर्ड समझ सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट मीन्स टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली. किसी कठिन परिस्थिति या का बहादुरी से सामना करना. किसी कठिन परिस्थिति मतलब बहुत मुश्किल सिचुएशन थी पर आपने उसे बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया, तो दैट मीन्स बाइट द बुलेट. आई डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड आस्क फॉर अ रेज. ठीक है, मतलब मुझे एक एग्ज़ाम क्लियर करना था जो मेरे लिए बहुत टफ था, तो मैंने फिर भी कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड दिस एग्जामिनेशन विच इज़ एक्चुअली अ बाइट द बुलेट फॉर मी, बट समहाउ आई डिड इट. Next one is hit the nail on the head. Hit the nail on the head means to be exactly right about something. टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ठीक होना, मतलब अंदाज़ा लगाना. आज लगता है बारिश होगी और आपने अंदाज़ा लगाया और आपने कहा आई रियली आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई टोल्ड यू दैट देयर विल बी अ रेन टुडे. सो इट मीन्स हिट द नेल ऑन द हेड. ठीक है, सही तरीके से किसी के बारे में कुछ कहना. हर एनालिसिस रियली हिट द नेल ऑन द हेड. नेक्स्ट वर्ड आएगा जी आपके पास, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. टू रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट के बारे में खुलासा कर देना. शी एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी. कोई सरप्राइज था जिसको आपने रिवील कर दिया, सीक्रेट को रिवील कर दिया, और इसके बारे में हम कहेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. पीस ऑफ केक, ये बहुत कॉमन है, बहुत चलता है. देखिए, इनमें से सारे वर्ड्स याद नहीं होंगे आपसे. आप कोई 5 7 10 वर्ड्स अपने लिए चुन लीजिए. देन यूज दिस वर्ड्स इन योर डेली रूटीन लाइफ और डेली यूज कम्युनिकेशन स्किल्स. शुरू करने पड़ेंगे, अदरवाइज जिस तक आपका लेवल है, जो भी आपकी स्टडी एजुकेशन लेवल है, वहाँ पर अगर ये यूज़ नहीं होते और मेरे समझाने या आपके याद करने से भी नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम इसे रूटीन में नहीं लेके आएंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो आप इसमें से 5 6 वर्ड्स चुन लीजिए, उसे रूटीन में यूज़ करना शुरू करिए. जब आपकी रूटीन लैंग्वेज में ये वर्ड्स आ जाएंगे, देन यू कैन बिकम द स्पीकर ऑफ ईडियम्स. पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? करने के लिए बहुत आसान, कुछ बहुत आसान है आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, तो यू कैन से टू समवन प्लेइंग क्रिकेट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. मतलब बस आराम से हो जाता है मुझसे, तो मुझे तो कोई इसकी टेंशन ही नहीं होती है. दिस इज कॉल्ड पीस ऑफ केक, राइट. नेक्स्ट इज ब्रेक द लेग. ब्रेक द लेग का मतलब क्या है? किसी को गुड लक देना हो. कोई बाहर जा रहा है और आप उसके लिए बोल रहे हैं सफलता की शुभकामनाएं देने लिए, जिसको आप बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं. इसी के लिए आप बोल सकते हैं, किसी को कोई मैच खेलने जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे? हे ब्रेक अ लेग इन योर ऑडिशन टुमारो. हे ब्रेक अ लेग एंड विन द मैच टुडे. ब्रेक अ लेग. कुछ नए वर्ड्स हैं, डेफिनेटली कुछ अजीब भी लगेंगे आपको, पर ये ईडियम्स होते ही ऐसे हैं. ठीक है, अगर 10 में से कोई एक स्पेशल बनना है ना आपको, तो आपको ये वर्ड्स यूज करने ही पड़ेंगे. नेक्स्ट इज अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मतलब बीमार महसूस करना, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग इल, बीमार होना. तो अंडर द वेदर क्या मतलब? आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे. अंडर द वेदर टुडे मतलब मैं बीमार महसूस कर रही हूँ. ये एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, इससे तो यूज़ ज़रूर करिएगा. नेक्स्ट इज द बॉल इज इन योर कॉर्ट. मतलब ये आपके हाथ में है, डिसीजन लेना अब आपके हाथ में है. ये कदम उठाना है कि नहीं उठाना, ये जिम्मेवारी उठानी है कि नहीं उठानी, ये आपके हाथ में है. तो देन यू कैन से द बॉल इज इन योर कॉर्ट. ठीक है, मतलब हम वहाँ घूमने जाएं कि ना जाएं, तो यू कैन से दैट्स ऑल इन द फादर्स कॉर्ट. द बॉल इज इन ऑल माई फादर्स कॉर्ट. ही विल डिसाइड दैट वेदर वी गो और नॉट.
नेक्स्ट वर्ड चल रहे हैं जी, बर्न द मिडनाइट ऑयल, राइट। जो रात भर काम करता रहे, रात देर तक काम करते रहे, उनके लिए हम बोलेंगे टू वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का एग्जाम था तो आप क्या बोलेंगे, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। उसने देर रात तक काम किया अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, राइट गाइस। नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बश। बीट अराउंड द मतलब है बिना बात की कोशिश करना और उस बात की बात करना जिसके बारे में कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करने से बचना, इधर उधर की बातें करी जाना, मेन बात ना करनी, दिस इज कॉल्ड बीट अबाउट द बश, राइट। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसे भी आप यूज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई फालतू बातें कर रहा है और काम की बात नहीं कर रहा आपसे, देन यू कैन यूज दिस वर्ड बीट अराउंड द बश। नेक्स्ट इज गाइज हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब क्या है, सोने जाना। अब ये भी बिल्कुल नया वर्ड है। आप तो स्लीप बोलते हैं, राइट, स्लीपिंग बोलते हैं, आई एम गोइंग टू स्लीप बोलते हैं। अब ये क्या है, टू गो टू बेड, सोने चले जाना। आप क्या बोलेंगे, आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। हिट द सैक मतलब मैं सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना। ये दोस्तों में आम चलता है, राइट। किसी की टांग खींचना मतलब दोस्तों में किसी की खिंचाई कर रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी को जानबूझ के चिढ़ा रहे हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, पुल समवंस लेग। आप बोल सकते हैं ये वर्ड, हे डोंट पुल समवंस लेग, मे बी दे हर्ट। और आप क्या बोलेंगे, डोंट टेक हिम सीरियसली, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग। ठीक है, मतलब वो मजाक कर रहा है, आप टांग खींच रहा है आपकी वो, तो आप बुरा मत मानिए इस बात का, राइट। नेक्स्ट इज किक द बकेट। अब ये भी नया वर्ड आपके लिए, टू डाई, टू मर जाना, राइट, टू डाई। द ओल्ड मैन फाइनली किक द बकेट, ओल्ड मैन फाइनली मर गया, राइट। द ओल्ड मैन फाइनली किक द बकेट, ये भी बिल्कुल नया वर्ड है। अब देखिए ना, स्पीकिंग दे रहे हो और आप बोल रहे हो व्हेन ही वाज 80 years old ही गॉट लाइक यू नो ही डाइड, तो ही डाइड ये हो गया, पर आप बोल पाए अगर मौके पर ही किक द बकेट, तो सामने वाले को पहले शायद पता ही ना लगे आप क्या बोल गए, पर अगर उसको समझ है तो आपका लेवल सोचिए कितना ऊपर हो जाएगा उस नॉर्मल स्पीकिंग से जो उसने एक्सपेक्ट की थी एक आम इंसान से। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली और डिस्क्रीटली। अब इसमें आपने जानबूझ के नहीं किया, राइट, अचानक से आपसे हो गया या अनजाने में आपसे हो गया या असावधानी से आपसे किसी के बारे में जानकारी निकल गई आपके मुंह से, किसी की सीक्रेट को आपने लीक कर दिया, राइट। हु स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है, मुंह से कुछ किसी का राज उगल देना, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑन क्लाउड नाइन, ये बहुत कॉमन वर्ड है, हमारे आयल स्पीकिंग में तो ये बहुत चलता है। एक्सट्रीमली हैप्पी, बेहद खुश। शी इज बीन ऑन क्लाउड नाइन सिंस शी गॉट द न्यूज। और बना लीजिए, व्हेन शी क्लियर्ड हर एग्जामिनेशन विद फर्स्ट परसेंटेज शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, राइट। कट इन टू द चेस, गेट इन टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आना। आप बोल रहे हैं यार इधर उधर की बातें मत कर, सीधा बात बता क्या है। लेट्स कट टू द चेस, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। लेट्स कट टू द चेस, कट टू द चेस मतलब फालतू बातें बंद करो, सीधा बात करो जो मुद्दे पे बात करने वाली है, राइट गाइस। नेक्स्ट इज अगेन वेरी वेरी पॉपुलर, वंस इन अ ब्लू मून। वेरी रेयर मतलब कभी कभार, बहुत रेयर, रेयर मतलब कभी कभार, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, आई यूजली लिव इन माई होम टाउन इन माई वर्किंग डेज, बट ऑन वीकेंड्स आई ट्राई टू गो आउट वंस इन अ ब्लू मून। दे ओनली गो आउट फॉर अ डिनर वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो क्या बोलेंगे, जो कभी बात पूरी नहीं होने वाली हो। अब वो बोलो सूरज को मैं ज़मीन पे ले आऊँगा जब सारे तारे टूट जाएंगे, ये कभी होने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। तो इसको आप कब यूज़ करेंगे, ही विल क्लीन दिस रूम व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब कभी नहीं करने वाला वो, ही विल क्लीन दिस रूम, वो इस रूम को तब साफ करेगा जब पिग्स फ्लाई करना शुरू कर देंगे, तो हो ही नहीं सकता ये, राइट। नेक्स्ट इज थ्रो इन द टॉवल, ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है, टू गिव अप। गिव अप का मतलब क्या है, हार मान जाना, राइट। आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स शी डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवल। कई सेवरल फेल होने के बाद उसने फाइनली कहा नहीं मुझसे होने वाला ही नहीं है, मैं हार मानती हूँ, दैट इज कॉल्ड थ्रो इन द टॉवल। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट, सो थैंक यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस चैनल। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, एंड इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, काइंडली डू इट राइट नाउ। इतना तो आप कर सकते हैं ना,
तो अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, ताकि आपको इंटीमेशन मिल जाती है, और अगर लाइक कर सकें और इसे शेयर कर सकें तो और मोटिवेशन मिलती है हमें। राइट गाइस, थैंक यू, और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।